नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के अंतर्गत हम कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। ये कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है तथा बी भी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि अब यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करें तो फिर वे दोनों इस काम को एक साथ कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे और कई प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होगी, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। तो शुरुआत में आपको ये क्वेश्चन थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बशर्ते आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, इसको बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें इसके कंसेप्ट को समझेंगे। जो टाइम एंड वर्क है इसके कंसेप्ट को समझेंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, और अगर कंसेप्ट समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका जो टाइम एंड वर्क है उससे आपका 50% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो एक दिन में, ये दिन है, जो एक दिन में 2 काम करता है। ये कोई व्यक्ति है जो एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि जो ए का एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वह एक दिन में 2 काम करने की है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप यहाँ पर काम की जगह मूर्ति ले लीजिए, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ए है वह एक दिन में 2 मूर्ति बना सकता है, यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है वह एक दिन में 2 मूर्ति बनाने का है। अब बी भी कोई व्यक्ति है जो एक दिन में एक ही मूर्ति बनाता है। ये जो बी है वह थोड़ा कामचोर है, थोड़ा आलसी है, इसलिए वह एक दिन में एक ही बना पाता है मूर्ति। अब यहाँ देखिए ये एक दिन में 2 मूर्ति बनाता है, तो 5 दिन में ये कितना बनाएगा? कितना बनाएगा? जी हाँ, 10 बनाएगा। एक दिन में जब 2 बना सकता है तो ऑब्वियसली 5 दिन में वह 10 मूर्ति बनाएगा। और जो बी है वह एक दिन में एक ही मूर्ति बना सकता है, तो फिर वह 5 दिन में कितना बनाएगा? जी हाँ, 5 दिन में 5 ही बनाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट बाहर निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है वहाँ टाइम लग रहा है कम और काम हो रहा है ज्यादा, और जो यहाँ है वहाँ टाइम लग रहा है ज्यादा लेकिन काम हो रहा है कम। नहीं समझे? चलिए अभी समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो 2 मूर्ति बनाने में इसको 1 दिन लगता है। 2 मूर्ति बनाने में कितना लगता है इसको? 1 दिन लगता है। अब यदि ये 1 मूर्ति बनाएगा तो उसको फिर 1 मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगेगा? आप ही बोलिए। जब वह 2 मूर्ति एक दिन में बना लेता है तो ऑब्वियसली आधा दिन में वह कितना बनाएगा? 1 मूर्ति बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो बी है उसको 1 मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन। और जो ए है उसको 1 मूर्ति बनाने में कितना? आधा दिन लगता है। गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर टाइम लगा कम। यहाँ देखिए आधे दिन में ये 1 बना लेता है। कितना? आधे दिन में 1। और इसको 1 दिन पूरा लग जाता है ए को क्या बनाने में? मूर्ति बनाने में, यानी इसको काम समाप्त करने में। और ये आधे दिन में 1 कंप्लीट कर लेता है, जबकि 1 दिन लगाता है ये कंप्लीट करने में। तो हुआ ना, टाइम यहाँ पर लग रहा है कम और काम हो रहा है ज्यादा। अब काम कैसे हो रहा है ज्यादा? चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जब आधा दिन में 1 बनाता है तो ई इसको जो है बी को, उसको 1 है, 1 दिन में वो 1 बनाता है, जबकि इसको 1 दिन में 2 बनाना चाहिए था। आधा दिन में 1 और आधा दिन में 1, ऐसे करेंगे तो इसको 2 बनाना चाहिए था, लेकिन 1 बनाता है। 1 तो आधा दिन समय भी लेता है और 1 मूर्ति कम भी बनाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वह टाइम लग रहा है ज्यादा और काम हो रहा है कम। और यहाँ पर टाइम लग रहा है कम और काम हो रहा है ज्यादा। अब जो निष्कर्ष निकल कर बाहर आता है वो यह है कि जो टाइम एंड वर्क है, जो टाइम एंड वर्क है वह एक दूसरे का बिल्कुल ही उल्टा होता है। जो टाइम एंड वर्क है वह क्या होता है? एक दूसरे का बिल्कुल ही उल्टा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
टाइम इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/वर्क, और आप वर्क इक्वल टू 1/टाइम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इस तरह करके लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो अभी बताएंगे, और इसके जरिए हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए, ये हो गया टाइम एंड वर्क। और जो यहाँ पर देखिए इफिशियंसी यानी जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, जो ए है उसका इफिशियंसी कितना है, एक दिन में 2 मूर्ति बनाने का है, और जो बी है उसका एक दिन में इफिशियंसी है 1 मूर्ति बनाने का है। अब यहाँ पर भी एक इसी प्रकार होगा कि टाइम एंड जो है, टाइम एंड इफिशियंसी वो भी एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी कि हम टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं 1/इफिशियंसी, एंड इफिशियंसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/टाइम। इस प्रकार दोनों होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है तथा बी उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। अब चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ए को कितना दिन लगता है, 10 दिन, बी को 30 दिन। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब 30 होगा। अब देखिए यहाँ जो है ये टोटल वर्क एक तरफ से निकल गया, यानी कि दोनों जितना भी काम किया जितना दिन में, ये वाला टोटल वर्क है। और हम बोले थे इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये टोटल 30 मूर्ति है। अब यहाँ पर देखिए जो ए है वह 10 दिन में 30 मूर्ति बनाता है। 10 दिन में कितना, 30 दिन। तो एक दिन में ये कितना मूर्ति बनाएगा। अब देखिए एक दिन निकाल लेते हैं। तो 10 दिन में 30 बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 30/10 कट गया 3, यानी कि जो ए है वह एक दिन में 3 मूर्ति बनाता है। अब जो बी है वह 30 दिन में 30 बनाता है, यानी 30 दिन में 30, तो वह एक दिन में कितना बनाएगा। जब वह 30 दिन में 30 चेयर बनाएगा, टू से मूर्ति, तो ऑब्वियसली एक दिन में 30/130 कट गए, वो 1 बनाएगा। ये भी कितना बनाएगा, 1 मूर्ति। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेगा तो वह एक दिन में टोटल कितना बनाएगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर अगर काम को एक साथ करेंगे तो वह टोटल 4 एक दिन में बनाएगा। अब टोटल चेयर कितना है, 30 है। तो 30 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा इससे कि निकल जाएगा कितना, मतलब दिन लगता है इसको। तो 4 के 4, 4 7 28, यानी कि इसको टोटल 7 इधर हो गया, और यहाँ पर बचा 2, तो इक्वल टू 2/4, यानी इतना दिन में यह दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, और इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। एक तो जो टाइम एंड वर्क में हम आपको कंसेप्ट को क्लियर किए उसके आधार पर, और दूसरा जो पहले ट्रिक जो हमेशा मतलब हर क्वेश्चन को इजी बनाता है उस ट्रिक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उससे यानी कि कंसेप्ट से जो फॉर्मूला निकला है उससे बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि लिखा है ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है तथा बी उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर लेता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को एक साथ करें तो वे कितना दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो जैसा कि दिया गया है, जो ए है वह इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है, जो भी काम है वो, और जो बी है वह उसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए दिन दिया है, डे, टाइम दिया है, टाइम आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, और दिन में भी हो सकता है, और ईयर में भी हो सकता है। तो यहाँ टाइम है कितना, 15 है, किस में है, दिन में है। तो क्या फॉर्मूला बताए थे कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू 1/वर्क। तो हम इसका सिंपली वर्क में बदल देते हैं। तो जो टाइम है तो हम इसको इक्वल टू जो कितना दिन इसको लग रहा है, 15 दिन, तो इसको हम वर्क में बदलेंगे तो इक्वल आएगा कितना, 1/15। ये क्या निकल गया, वर्क निकल गया इसका। और ये भी कितना, बी 5 दिन ले रहा है, ये दिन है, टाइम है, तो इसको भी हम किसमें, वर्क में बदल देंगे। तो 1/5 आ जाएगा आपका, वर्क हो जाएगा अब इसका।
और हमको निकालना भी क्या है, दिन निकालना है, तो अभी निकालते हैं। अब इसको दोनों को ऐड हम कर देंगे, तो 1/50 प्लस 1/5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले तो इसका एलसीएम हमको ज्ञात करना होगा। 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है, जी हाँ 15 होता है। 15 एकम 15, 1 प्लस 5 दिया 15, 3 क्या हो गया इसका, 3 1 4, 4/15। ये क्या निकल गया आपका, ये निकला आपका वर्क, ये निकला है वर्क। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, कितना दिन में इस काम को समझता है, तो सिंपली इसको हम चेंज कर देंगे, 4/15 लिख देंगे, पलट देंगे। ये क्या हो गया आपका, ये हुआ आपका वर्क, टोटल वर्क निकला। अब इसको हम पलट देंगे और 15/4 ऐसे में क्या निकलेगा, डे निकलेगा इतना। अब हम इसको काट देंगे, 4 1 4, 4 3 12 इक्वल टू 3 दिन, और 12 और बचा कितना 3, 15 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 पूर्णांक कितना बचा 4, यानी कि इसको इतना दिन लगता है समाप्त करने में। ये हुआ एक अलग जो कंसेप्ट समझाए हैं उसके आधार पर। अब हम समझाते हैं वही शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले ए लिए, बी लिए, ए को कितना 15 दिन, बी को 5 दिन। तो अब सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना निकलेगा 15 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ए है वह 15 दिन में 15 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। अब बी है वह 5 दिन में 15 काम करता है, 15 मूर्ति बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 मूर्ति बनाएगा। अब देखते हैं 3 और 1 4, यानी कि यदि दोनों मिलकर काम करेगा तो उसको जोड़ देंगे, तो a प्लस बी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो a प्लस बी तो क्या है, एक दिन का आगे हम काम लेते हैं, 3 1 क्या हो गया 4 हो गया, और जो 15 यहाँ पर बचा है उसको भाग दे देंगे 15 से, तो 15/4 क्या आ जाएगा आपका 3 पूर्णांक 3/4। सिंपली इतना दिन लगेगा इसको एक क्या बनाने में, मतलब इस काम को समाप्त करने में। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इजी है, उसमें थोड़ा सा चेंज है लेकिन समझेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब ए ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा। यदि ए तथा बी क्रमशः इस काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ए तथा बी दो व्यक्ति हैं जो एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद जो ए है वह काम छोड़ देता है, जो ए है वह काम छोड़ देता है तथा पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। जो पूरा काम है वह 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब ए ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ए ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा, और यदि ए तथा बी क्रमशः इस काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाए तो फटाक से में आप ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ये वाला लिखिएगा 10, और फिर ए इक्वल टू बी, सर बी इक्वल टू कितना है 15, ऐसे कर दीजिएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए साइड में, 10 15 5 दूनी 30 हो जाएगा। और सबसे पहले इसका एक दिन का काम निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा, इसका 2 निकलेगा, 2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया क्लियर मेरा। अब हम यहाँ क्या पूछा गया है, ए है वह कितने दिनों बाद काम को छोड़ा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ 9 दिन एक दिया है, 9 डेज, यहाँ तो कुछ तो दिया है लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ टोटल जो है काम वो कितना है 30 है, वो ए काम को छोड़ दिया है, कौन ए काम को छोड़ दिया है, यानी कि जो काम है वह पूरा 9 दिनों में हुआ है। यानी कि जो बी है वह तो काम तो नहीं छोड़ा था, बी काम शुरू से भी लगा है और अंत तक भी लगा है, उसी ने काम को समाप्त किया है। तो जो ए है वह कितना है, इसको छोड़ दीजिए अभी ए, क्योंकि ए ही तो भागा था काम छोड़ के। जो बी है वह 2 यूनिट काम करता है, यानी कि 2 मूर्ति की एक दिन में बनाता है, तो 9 दिन में कितना मूर्ति बनाएगा, 9 दिन में 9 गुने 2, 9 दूनी 18।
अब 18 यानी कि वह मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 दिन में 18 मूर्ति ही बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं सकेगा और ना कम बनाएगा। अब यहाँ टोटल मूर्ति कितना है 30। अब यदि बी है वह 18 मूर्ति बना देता है तो इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 12 आता है। यानी कि जो 12 मूर्ति है वह ए करके छोड़ा होगा, तब ना ये 9 दिन में पूरा होगा। अब ए जब है एक दिन में 3 काम करता है तो जो 12 काम मूर्ति है उसको वो कितना दिन में बनाएगा, 3 1 3 3 चौके 12 यानी 4 दिन। यानी कि जो है ए वह 4 दिन में छोड़ा होगा काम को। कौन, जो ए है वह 4 दिन बाद छोड़ा होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर 4 दिन करेंगे, एक दिन में जब 3 बनाता है तो 4 3 12 मूर्ति बनाएगा। और जो बी है वह 2 दिन में मतलब एक दिन में 2 बनाता है, तब इसलिए 9 दिन में 18 बनाएगा और 18 और 12 हो जाता है आपका 30, टोटल वर्क हो जाता है। तो ऐसे में ये इतना आता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम कल लेके एक वीडियो आएंगे जो सिर्फ क्वेश्चन पर आधारित रहेगा और कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किए जाएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।